बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ बज़। स्टूडेंट, हम इसमें डिस्कवर मैथ क्लास 5 का यूनिट 7 ज्योमेट्री चैप्टर नंबर 9 आज करेंगे। इसमें बेटा हमने यहाँ पे पढ़ना है आज टाइप्स ऑफ एंगल्स। एंगल्स की यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स दी हुई हैं। सबसे पहला एंगल है एक्यूट एंगल। आपको इसको सिंपल वर्ब में बता दूंगी। एक्यूट एंगल कौन से होते हैं? ऐसे एंगल जो लेस देन 90 होते हैं। 90 से छोटे सब एंगल्स एक्यूट होते हैं। इवन 0, 1, 16, 20, 21, 70, 60 ये सारे होते हैं एक्यूट एंगल। और इसकी बेटा आपने शेप को भी देखना है। ये जो देखो इसकी शेप अगर इसको देखा जाए तो ये वी बना हुआ है। वी की तरह होती है। इस तरफ को भी हो सकती है, इस तरफ को भी हो सकती है। ठीक है, वी शेप हो, जिस साइड को मर्जी हो, तो वो होता है एक्यूट एंगल। नेक्स्ट एंगल है राइट एंगल। राइट एंगल होता है इक्वल टू 90। ऐसा एंगल जो पूरी 90 की वैल्यू हो, ना 90 से ज़्यादा ना कम, तो उसको कहते हैं राइट एंगल। और राइट एंगल की शेप बेटा ये देखिए ऐसे एल बना हुआ है। एल शेप होती है और इसका भी फेस जिस मर्जी साइड को हो सकता है। अब यहाँ पर ऐसे बना हुआ है, ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, एल शेप। इसके बाद ऑब्ट्यूस एंगल, ऐसे एंगल जो ग्रेटर देन 90 हो एंड लेस देन 180। 90 से बड़े बट 180 से छोटे हों तो उसको कहते हैं ऑब्ट्यूस एंगल। और ऑब्ट्यूस एंगल की बेटा शेप ऐसे होती है, क्योंकि यहाँ पर होता है 90 का एंगल और 90 से ये बड़े होते हैं, तो इसलिए इसका जो शेप है ना, ये इस तरह ओपन सी शेप होती है। ठीक है, और ये भी कि जिस मर्जी साइड को हो सकती है। अब यहाँ पर इस साइड को बनी हुई है, यहाँ पर ये ऐसे भी हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट एंगल है स्ट्रेट एंगल। ऐसा एंगल जो इक्वल टू 180 हो, 180 की पूरी जब वैल्यू हो तो उसको कहते हैं स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल होता है इस तरह, एक स्ट्रेट लाइन सी होती है। इसके बाद रिफ्लेक्स एंगल होते हैं ऐसे एंगल ग्रेटर देन 180 बट लेस देन 360। 180 से बड़े तो हों लेकिन 360 से छोटे हों, ऐसे एंगल्स को रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। और इसकी शेप एक्यूट भी हो सकती है, एक्यूट की तरह वी भी हो सकती है। जैसे वी देखिए, वी है ना, बट ये इसका फेस नीचे की तरफ को होता है, क्योंकि ये रिफ्लेक्स होती है ना, इसलिए ये ऑपोजिट साइड को जाती है। ठीक है, और अगर इसमें राइट एंगल हो तो यूं नीचे की तरफ इसका एंगल राइट होगा। ठीक है, ये रिफ्लेक्स एंगल की शेप्स, इसकी अपनी कोई शेप नहीं होती लेकिन दूसरे एंगल्स को रिप्रेजेंट करता है। अब यहाँ पर कंप्लीट एंगल, ऐसा एंगल जिसकी वैल्यू 360 हो पूरी, उसको कहते हैं कंप्लीट एंगल। और इसकी भी ये ऐसे सर्कल जब कंप्लीट हो जाता है तो इसकी ये ऐसे शेप को रिप्रेजेंट करता है कि ये सर्कल कंप्लीट हो गया है। लाइन का इसके एंगल से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर एक्सरसाइज 9.1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे पूछा हुआ है बिलो आर द मेजर ऑफ द सम एंगल्स। आपके यहाँ पे डिफरेंट एंगल्स दिए हुए हैं। क्लासीफाई देम एज एक्यूट एंगल, राइट, ऑब्ट्यूज, रिफ्लेक्स, कंप्लीट एंड स्ट्रेट एंगल। अब आपने इनकी वैल्यूज देख के बताना है कि ये इनमें से कौन सा एंगल है। ये 45 लिखा हुआ है और ये 90 से छोटा नंबर है, तो ये एक्यूट एंगल है। एक्यूट के लिए मैं यहाँ पर अभी ए लिख रही हूँ। ठीक है, आप समझ जाए इस तरह। अब 83 है, ये भी 90 से छोटा है। 90 से छोटे सब एंगल जो होते हैं वो एक्यूट होते हैं। अब ये 125 है, ये 90 से तो बड़ा है लेकिन ये 180 से छोटा है। ऐसे एंगल जो 90 से बड़े हों और 180 से छोटे, वो होते हैं ऑब्ट्यूज। तो यहाँ पे ऑब्ट्यूज का ओ लिख लेते हैं। 180 जो कंप्लीट 180 हो उसको कहते हैं स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट का एस लिख लेते हैं। अब ये 240 है, ऐसा एंगल जो 180 से बड़ा और 360 से छोटा हो। अब 240 है, 180 से बड़ा नंबर है लेकिन 360 से छोटा है, तो इसको कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल, इसका आर लिख लेते हैं। अब ये 50 है, 90 से छोटा है, ये एक्यूट एंगल है। अब 145 90 से बड़ा बट 180 से छोटा है, ऑब्ट्यूस एंगल। अब ये 300 है, ये 180 से बड़ा और 360 से छोटा नंबर है, तो ये है रिफ्लेक्स एंगल। और अगर पूरा 360 का आ जाए तो वो होता है कंप्लीट एंगल, कंप्लीट के लिए सी लिख लेते हैं। और अगर पूरा 90 का नंबर हो तो उसको कहते हैं राइट एंगल, क्योंकि रिफ्लेक्स का भी हम आर लिख रहे हैं तो राइट के पूरे स्पेलिंग लिख लेते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 में बेटा यहाँ पर आपको एंगल्स दिए हुए थे, वैल्यूज, और यहाँ पर शेप्स बनाई हुई हैं कि शेप्स के अकॉर्डिंग आपने आइडेंटिफाई करना है ये कौन सा एंगल है। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ एंगल बिलो, आपने यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है। अब यहाँ पर देखें ये वी शेप बनी हुई है और वी शेप वाले होते हैं एक्यूट एंगल। इसके बाद इसकी शेप देखें, ये ज़रा ओपन सी शेप है और ओपन शेप वाले कौन से होते हैं? ये होते हैं ऑब्ट्यूस एंगल, क्योंकि यहाँ पर 90 का एंगल हो जाता है। एल शेप में 90 आ जाता है ना, ये 90 से बड़ा नंबर है, तो ये ऑब्ट्यूस एंगल है।
इसके बाद ये वी शेप तो बनी हुई है, लेकिन ये ऑपोजिट साइड पे है। अगर ये देखो, ये सीधी साइड है, लेकिन ये ऑपोजिट साइड पे लेकिन वी शेप ही बना रहा है। तो अगर ऐसे ऑपोजिट साइड पे हो तो ये होता है रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है। अब इसके बाद ये सीधी लाइन होती है तो ये होता है स्ट्रेट एंगल। और इसके बाद ये एल शेप है, ये है राइट एंगल। यहाँ पर नंबर्स दिए हुए थे, यहाँ पर शेप्स बनाई हुई हैं। आप क्वेश्चन नंबर 3 देखें। क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पे क्लॉक्स में आपको जो क्लॉक्स की आर्म्स होती है ना, उसका ऑर्स हैंड होता है और मिनट हैंड्स होता है, उसके अकॉर्डिंग अब आपने एंगल बताने हैं। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ एंगल्स फॉर्म्ड बिटवीन दी ऑर्स एंड दी मिनट हैंड इन दी फॉलोइंग क्लॉक्स। के क्लॉक्स बने हुए हैं, इनके हैंड्स को देखकर जो इसकी पिन्स होती हैं उसको देख के आपने बताना कौन सा एंगल है। अच्छा बेटा, यहाँ पर देखिए पूरे 12 बजे हुए हैं, इसका मतलब पूरा टाइम हुआ हुआ है, तो ये पूरा जो सर्कल का कंप्लीट हो जाता है ना, तो ये होता है कंप्लीट एंगल। ठीक है। इसके बाद ये यहाँ पर 3 o'clock हुए हुए हैं और ये एल शेप बना रहा है, एल शेप पे होता है राइट एंगल। ठीक है। अब ये यहाँ पर 2 o'clock हुए हुए हैं, लेकिन ये यहाँ से यहाँ वी शेप बना रहा है। ठीक है, वी शेप है तो ये वी शेप वाले होते हैं एक्यूट एंगल। अब ये यहाँ पर 6 o'clock हुए हैं, ये एक स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन वाला एंगल बेटा ज़रूरी नहीं है कि ये ऐसे ही स्ट्रेट लाइन हो, ऐसे भी स्ट्रेट लाइन हो सकती है। ठीक है। अब यहाँ पर देखें, ये स्ट्रेट लाइन है ऐसे, तो ये है स्ट्रेट एंगल। अब इसके बाद ये यहाँ पर 5 o'clock हुए हुए हैं। अच्छा इसको देखो, ये यहाँ से इसकी पिन ज़रा ओपन शेप है। अगर मैं कहूँ कि ये एल शेप में बनाऊँ तो एल पे ये है, तो ये एल से बड़ा नंबर जा रहा है, तो मतलब 90 से बड़ा नंबर जा रहा है, तो ये है ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल के लिए हमने पढ़ा था कि अगर उसकी शेप यूं ओपन हो, ओपन सी ये शेप है ना वी बना रहा है ना एल बना रहा है, ओपन सी शेप है, तो वो होती है ऑब्ट्यूस एंगल। क्वेश्चन नंबर 3 के साथ ही बेटा हमारा एक्सरसाइज 9.1 कंप्लीट हो गई है। होप आपको इन क्वेश्चन की अच्छे से समझ आ जाए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।